अगर आपके GTV स्टूडियो के बाहर कोई पकोड़े बेचता है और शाम को 200 रुपया कमा करके घर जाता है, उस व्यक्ति को आप रोजगार मानोगे कि नहीं मानोगे? कि बेरोजगारी से तो अच्छा है कि कोई युवा मजदूरी कर मेहनत कर पकोड़ा लगाए। What Sunil just spoke about companies bringing down their employment is a very good sign. दूध 50 रुपया लीटर है यार, तो एक गाय पाल ले, कोई ग्रेजुएट है, BA पास है, नौकरी के लिए घूमता रहता 10 साल से, और 10 साल वो गाय पाल लेता तो अपने आप 10 लाख का उसके पास बैंक बैलेंस तैयार हो जाता। कि विभिन्न कारणों से रोजगार के आंकड़े ही सही मात्रा में उपलब्ध नहीं है या कलेक्ट करने की व्यवस्था नहीं है। बाय चॉइस जो नौकरी नहीं करते, क्योंकि वी टॉक अबाउट फीमेल पार्टिसिपेशन, बट देयर इज लार्ज सेक्शन ऑफ फीमेल हु बाय चॉइस डोंट अप्लाई और डोंट वर्क। तो वो क्या समझोगे, अनएम्प्लॉयमेंट समझोगे? तो सुन लिया आपने प्रधानमंत्री, उनके मंत्री और बीजेपी के नेताओं के विचार। अब सुनिए आज का युवा क्या कह रहा है। नमस्कार साथियों, बेरोजगार है, अब यही नारा रोजगार है। साथियों, मोदी सरकार के शासन में बेरोजगारी का दर तेजी से और अविरल रूप से निरंतर बढ़ता जा रहा है। सरकार के द्वारा लागू की गई कुप्रबंधित व गलत आर्थिक नीतियों के कारण आज पूरा देश उनकी विभीषिका को भुगत रहा है। सेंटर फॉर द मॉनिटरिंग ऑफ इंडियन इकोनॉमी की रिपोर्ट के अनुसार अकेले अप्रैल और मई 2021 के मध्य कुल 2 करोड़ 20 लाख रोजगार पूर्णतः रूप से समाप्त हो गए। तो वही दूसरी ओर पिछले वर्ष अप्रैल और मई 2020 में राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के दौरान कुल 12 करोड़ रोजगार समाप्त हो गए थे। मोदी सरकार की गलत आर्थिक नीतियों के कारण आज देश में गरीबी और बेरोजगारी तेजी से बढ़ रही है। अब की बार याद है आपको, इस नारे के बाद लोग क्या चिल्ला रहे थे चुनाव में, अब की बार। लेकिन अब की बार मैं आपको राहुल गांधी का ट्वीट सुनाऊंगा। ट्वीट में उन्होंने लिखा है, अब की बार करोड़ों बेरोजगार, कौन जिम्मेदार, सिर्फ और सिर्फ मोदी सरकार। इस ट्वीट में मौजूदा हाल की सब बातों की समीक्षा श्री राहुल गांधी ने कर दी है। युवा बेरोजगारी के कारण हताश है, निराश है, परेशान है। आपको उसकी एक झलकी दिखाते हैं कि किस तरह से युवा कांग्रेस ने एक मुहिम को चलाया हुआ है। पिछले साल इन्हीं बेरोजगारों ने इस दिन 2020 में जब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अपना 70वां जन्मदिन मना रहे थे, तो देश के अलग अलग हिस्सों में बेरोजगार युवाओं ने इसे राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस भी मनाया। उस वक्त युवाओं ने प्रधानमंत्री मोदी से मन की बात की जगह रोजगार की बात करने की मांग की थी। कहीं PhD वाला चाय वाला ठेले पर लगाया हुआ था, तो कहीं वकील मूंगफली वाला था, तो कहीं इंजीनियर पकौड़े वाला था, तो कहीं आलू टमाटर प्याज बेचकर अपना संदेश पहुंचाने का काम इन युवाओं ने किया। पिछले कई दिनों से CMI की रिपोर्ट खूब चर्चा में है। रिपोर्ट के अनुसार पिछले साल महामारी की शुरू होने से अब तक 97% परिवार की आय कम हुई है। पूरी ये बात सोशल मीडिया में जग जाहिर है। रिपोर्ट के अनुसार बेरोजगारी दर मई में 12% रही, जबकि अप्रैल में यह 8% थी। वहीं 30 मई को समाप्त हुए सप्ताह में बेरोजगारी दर 17.18% रही, जबकि 2 मई को खत्म हुए सप्ताह में शहरी बेरोजगारी दर 10.8% थी। शहरी बेरोजगारी दर में 15 दिन में 3% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। युवा परेशान है, अपनी आवाज़ उठाता है, मीडिया कहीं सुनता है कहीं नहीं सुनता है, उसकी बात कहीं लिखी जाती है कहीं नहीं लिखी जाती है, कहीं इग्नोर कर दी जाती है। अब देखिए, बेरोजगारी के खिलाफ जब उसकी खबरें नहीं छपती थी तो उसने नायाब तरीका निकाला। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ के जन्मदिवस जो भी पीछे बीत गया, उस पर उसने बेरोजगारी दिवस मना डाला और ये सोशल मीडिया में खूब ट्रेंड किया, काफ़ी देर तक ट्रेंड किया। ये अलग बात है कि चर्चा इस बात की हुई कि प्रधानमंत्री ने
योगी जी को हैप्पी बर्थडे नहीं बोला। ऐसा नहीं है कि रोजगार पैदा नहीं किया जा सकता है, बस हिम्मत, हुनर और काबिलियत चाहिए। अब उदाहरण ले लीजिए, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि रोजगार देने वाली मनरेगा विफलताओं का जीता जागता सबूत है और छत्तीसगढ़ सरकार ने इसे सफलता का मार्ग बना दिया। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। मेरी राजनीतिक सूझबूझ कहती है कि मनरेगा कभी बंद मत करो। मैं ऐसी गलती नहीं कर सकता हूं क्योंकि मनरेगा आपकी विफलताओं का जीता जागता स्मारक है। पीएम मोदी मनरेगा को खत्म करना चाहते थे। अब यह एकमात्र नीति है जो सरकार और देश को आर्थिक मंदी से बाहर निकालने में मदद कर रही है। आज जब भाजपा सरकार की कोई भी नीति या उपाय रोजगार देने में सक्षम नहीं है, तो यह कांग्रेस की मनरेगा जैसी नीतियां ही हैं जो रोजगार और गरीबों के लिए आय के स्रोत पैदा कर रही हैं। छत्तीसगढ़ सरकार मनरेगा के तहत रोजगार देने में भी चैंपियन रही। कांग्रेस के नेतृत्व वाली छत्तीसगढ़ सरकार ने 15 करोड़ मानव दिवस रोजगार सृजन के लक्ष्य के मुकाबले 16 करोड़ 6 लाख और 84,000 दिन का रोजगार देकर रिकॉर्ड बनाया और मनरेगा के तहत रोजगार देने के मामले में देश में पहले पायदान का गौरव हासिल किया है। छत्तीसगढ़ के लगभग सभी जिलों ने अपने लक्ष्य से अधिक हासिल किया है। बिलासपुर जिला मौजूदा वित्त वर्ष के लिए दिए गए लक्ष्य के मुकाबले रोजगार सृजन के मामले में राज्य की सूची में सबसे ऊपर है, जो दिए गए लक्ष्य के मुकाबले 131% से अधिक है। कांग्रेस के नेतृत्व वाली भूपेश बघेल सरकार ने केंद्र की मोदी सरकार से मौजूदा वित्तीय वर्ष में भी मनरेगा के तहत दिए गए लक्ष्य को बढ़ाने का अनुरोध किया है। छत्तीसगढ़ सरकार के दूरदर्शी फैसलों ने बड़े पैमाने पर निर्माण और विकास कार्यों को गति दी है। छत्तीसगढ़ सरकार ने, आपको याद होगा कि मनरेगा का काम हमने कभी बंद नहीं किया। लॉकडाउन की स्थिति में भी हम संचालित करते रहे, जिससे राज्य सरकार को ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार पैदा करने और तालाबंदी के दौरान ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में मदद मिली। परिणाम स्वरूप वर्ष के पहले 3 महीनों में लक्ष्य का 66% हासिल किया गया। जब शासन की बात आती है तो कोई भी सरकार वह हासिल नहीं कर सकती जो कांग्रेस कर सकती है, और यह मोदी सरकार के बीते 7 सालों में साबित हो गया है।